हेलो बडीज। कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब कुछ सही चल रहा है। तो आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। दिस इज द 7th क्लास, ये 7वीं क्लास है। तो हमने बहुत सारी चीजें कर रखी है और बहुत सारी चीजें भी बचा हुआ है। तो अपन कर क्या रहे थे, हमने आई थिंक चार क्लासेस हमने थ्योरी विद क्वेश्चंस किया था। फिर लास्ट 2 क्लासेस में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया था। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ 11th के क्लास के क्वेश्चंस किए थे, आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अपन आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे क्या, आज पहला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉन रियल रूट्स होते हैं। नॉन रियल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। वैसे कुछ इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अपन सॉल्यूशन निकालेंगे जिसके रूट्स जो होंगे नॉन रियल रूट्स होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होते हैं, मतलब a टू द पावर fx के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या fx टू द पावर fx के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स बोलता है निकालने के लिए। ये आईआईटी में कई बार पूछा गया ऐसे सवाल। तो अपन चले शुरुआत करते हैं, पहले नॉन रियल रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, और सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, शुरुआत कर रहा हूं मैं क्लासेस की, तो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा वीडियो आप पूरा देखना, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। दूसरा, पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आसान लेवल के भी होंगे, 11th क्लास के भी होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जी मेंस के भी होंगे। तो आप इस तरीके से बहुत आराम से देखना, और क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको चीजें कोई सजेशन हो, तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ा था। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई जरा इस पर ध्यान देते हैं कि इसका डी निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बी, यहाँ ए बी सी क्या है जरा बताना। तो ए क्या है, ए है 1, बी भी क्या है 1, और सी भी क्या है 1। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3। क्या ये लेस देन जीरो है? बोलोगे हाँ सर, डी लेस देन जीरो। मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन रियल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो अपन इस तरीके से समझते हैं इसे जरा ध्यान से, कि इसका अगर सॉल्यूशन निकालूं एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्या है यहाँ माइनस 3। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के रख लिए, माइनस 3 पुट कर दिए, अपॉन क्या आया 2। तो x का एक रूट आया -1 प्लस माइनस ऑफ रूट 3। पहले इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस ऑफ रूट 3/2। और दूसरा रूट जो आया वह क्या आया, x इक्वल टू -1 माइनस माइनस ऑफ रूट 3/2। बोलो सर ये रूट्स है, नॉन रियल रूट्स है। तो बच्चे कोई नॉन रियल रूट्स है मतलब इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको पता है, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा इमेजिनरी नंबर के बारे में, कि कोई भी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक फंडामेंटल क्लास के समझाया था, यह a प्लस अयोटा बी के फॉर्म में होता है। क्या होता है, a प्लस अयोटा बी के फॉर्म में। ये आपको बेसिक फंडामेंटल की क्लास में समझाया था। a क्या होता है, रियल पार्ट, और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें जो ये पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, अपन बाद में पढ़ेंगे। यहां बस हम ये सीखेंगे कि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। क्या होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। बस इतना भी याद रखना है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो यहां अगर आप गौर से देखोगे तो ये अंदर क्या दिख रहा है, ये जो अंदर दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर -3 है, तो क्या इसे लिख सकते हो -1 प्लस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर। बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 को लिख दिया अयोटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जस्ट समझाया कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे अपन ध्यान से। अपॉन क्या है यह बताओ, अपॉन 2। तो यहां से ये रूट निकल के आया -1 प्लस रूट 3i/2। अब यहां से अगर मैं इसे सेम करूं तो यहां से क्या निकल के आता है, -1 माइनस रूट 3i/2। ये आ गया, दो रूट्स आ गए। एक्स का एक रूट क्या है, -1 प्लस रूट 3i/2, दूसरा रूट क्या है, -1 माइनस रूट 3i/2। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं। एक रूट्स मतलब कह सकते हो अल्फा जो है वो -1 प्लस √3i/2, और बीटा जो है वह बीटा आया -1 माइनस √3i/2। यह इसके दो रूट्स आए, ये दोनों रूट्स क्या है, नॉन रियल रूट्स है। अब इस रूट्स को एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां अपन इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में जाके। यहां बस थोड़ा सा इसको टच करते हुए निकल जाएंगे कि इसको अपन पढ़ते हैं कि ये ओमेगा है, ये किसके बराबर है, यह ओमेगा के बराबर है। यह किसके बराबर है, यह ओमेगा के बराबर है। और ये दूसरा रूट्स है, यह ओमेगा स्क्वायर है। यह क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो अपन ओमेगा की वैल्यू क्या याद रख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। यहाँ क्या है कि इसको टच कर, देखो 11th में इस बेसिस पे नहीं सवाल आएगा, लेकिन IIT 11th 12th तो नहीं मानता। IIT में जो सवाल आएगा, तो अपन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, तो दोबारा फिर 12th में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करेंगे नहीं, तो क्या कर रहे हैं, IIT के हिसाब से अपन चल रहे हैं, तो इसलिए जी के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ ओमेगा को भी कंसीडर कर लिया कि आप इसे मान सकते हो, ये ओमेगा पर दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। ये सब आपको याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। दूसरा एक और फॉर्मूला आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सब कहां से आता है, ये अपन बाद में सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका डेरिवेशन सीखेंगे। यहां जो अपन सीखेंगे वह क्या सीखेंगे, बस इतनी सी, ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, तारे सितारे बना लो। क्या तारे सितारे बना लो कि अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो है नॉन रियल है, तो वहां इसके दो रूट्स आते हैं। एक रूट्स आता है क्या अपने पास ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2, और एक रूट्स होता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 10। ठीक है, यह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। मिटा देता हूं कुछ दिस लो भाई, इसके अंदर ही लिख देता हूं, ठीक है, चलो अब ठीक रहेगा। तो कोई इसको बॉक्स ही बना दूं, इसलिए मैंने बॉक्स बना रखा था, फिर भी तुम्हारे लिए बना देता हूं। तो क्या होता है, इसके दो रूट्स होते हैं। क्या रूट्स होता है, एक रूट्स होता है अपने पास अल्फा, जो होता है अल्फा होता है -1 प्लस √3i/2, और एक रूट्स होता है बीटा इक्वल टू -1 माइनस √3i/2, और एक को हम बोलते हैं ओमेगा और दूसरे को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना है, तारे सितारे बना लो। क्या है याद रखना है आपको कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स नॉन रियल है। ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं जिसके रूट्स नॉन रियल है, लेकिन अपन को सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है, जिस पर क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ओमेगा का डेरिवेशन इसी इक्वेशन से आता है। एक्चुअली ये डेरिवेशन आता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से, जो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। यहां बस अपन ये फोकस करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 है, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस √3i/2, और यहाँ आई मतलब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये अलग अपन याद रख लेंगे, ठीक है, ये अपन अलग याद रख लेंगे। तो अल्फा एक आया -1 प्लस √3i/2, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। एक आया बीटा -1 माइनस √3i/2, इसको ओमेगा स्क्वायर पढ़ते हैं। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है अपने पास, -1 नहीं होती है, 1 होती है। -1 कौन लिख दिया, ये 1 होती है। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, गॉट इट। अब इस पर अपन सवाल करते हैं। अपन एक बेसिक लेवल का पहले सवाल करते हैं, बहुत बेसिक लेवल का, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज मैंने और आपको समझाया था, कि यहां जस्ट टच कर देता हूं कि अगर कोई रूट्स, मान लो कोई नॉन रियल रूट्स a प्लस
आयोटा बी के फॉर्म में है, तो दूसरा रूट्स क्या होता है, a माइनस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। ये तो ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तब इस पर दो तीन तरह के सवाल आते हैं, हर तरह के सवाल में करता हूं। तो पहला सवाल, एक इसमें दो तीन टाइप के होते हैं, टाइप 1 की बात करता हूं मैं। टाइप 1 इसमें टाइप 1 का सवाल कैसे पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा सवाल है। दिया हुआ है कि एक रूट्स दिया हुआ है x की वैल्यू दी है 1 प्लस 2y, x इक्वल टू क्या दिया, 1 प्लस 2y दिया हुआ x की वैल्यू। पूछा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, पूछा क्या अपने पास, पूछा है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा। ये सवाल ऑलरेडी एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं जरा। ये अब आपके पास एक मासूम बच्चा है, वो बोलेगा सर x की वैल्यू 1 प्लस 2i, इसमें पुट कर दो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अपन देख पिक लेंगे, कुछ बना जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी हो जाएगा तो इसका एक दूसरा तरीका कि प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, आई क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, x माइनस 1 की वैल्यू 2i। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो आयोटा स्क्वायर आई के स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, अपना आई ही खेल खत्म हो जाएगा। तो चलो भैया आई का खेल खत्म हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका करेंगे तो ये क्या आ गया बताओ, 4i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या समझाया था, बोलोगे सर -1 समझाया था आपने, -1 पुट कर दोगे, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -1 पुट किए इसकी वैल्यू, तो -1 इंटू 4 -4, इधर आया +5 इक्वल टू 0, इसको लिख कर रख लिया। अब बात करो, पिछली क्लास में मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन दिया है और इस तरीके से क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू 0 है, तो अपना टारगेट क्या है कि इस अस्त्र का उपयोग इस पर करना है, इस अस्त्र का उपयोग इस पर करना है। चलिए अस्त्र का उपयोग करते हैं। अगर मैं यहाँ x कॉमन ले लूं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां नहीं देखेंगे क्या, अब मैंने क्या सिखाया था पिछली क्लास में भी, कि अपन इसका इस्तेमाल करेंगे, हमेशा इसको लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब तुमने गुनाह किया है तो उसकी क्या करो, प्रायश्चित करो। तुम्हें यहां लिखना था क्या, एक्स क्यू सही है, प्लस एक्स स्क्वायर लिखना था, -2x स्क्वायर लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर लिखना था, -2x स्क्वायर लिख दिया, मतलब तुम्हें क्या करना होगा, +3x स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना था, -x, तुमने लिख दिया क्या, +5x, तो मतलब -6x लिखना पड़ेगा, -6x लिखना पड़ेगा। और ये जो 22 है इसको तो तुम रहने ही दो भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इंटू समथिंग, ये क्या आ गया, 0, बड़े मजेदार। अब इसमें 3 कॉमन लिए, अब यहां नहीं रखेंगे अपन, फिर वही जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, गुनाह करो, पहले पाप तो करो, फिर प्रायश्चित करना। अब देखो ध्यान से, तुमने 3x स्क्वायर लिखा, सही है, -6x ये भी सही है, प्लस 22 लिखना था, तुमने यहाँ 15 लिख दिया, मतलब कितना एक्स्ट्रा तुम्हें और लिखना पड़ेगा, 7। अब यह भी क्या है, 0, तो यह भी बन गया आपके पास 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, बच क्या गया, 7। आंसर कितना है, 7। देखो ऐसा क्वेश्चन करवाया था पिछली क्लास में भी, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन इस तरीके से फॉर्मेट में होगा ये नहीं करवाया था, आपको दे दिया था कि समथिंग x की वैल्यू ऐसे। तो इस तरीके से इस पर एक सवाल बनते हैं। तो इस टाइप 1 का 1-2 क्वेश्चन और देता हूं, अब बनाइए जरा, थोड़ा सा टफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बन जाएगा से। अब इसमें आपको मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जहां आपके पास क्या होगा कि एक तरह का ये ऑप्शन होगा बनाने का, और दूसरा एक और ऑप्शन होगा जो थोड़ा सा, एक है कि मासूम बच्चा इस तरीके से बनाएगा, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, और जो एक मासूम नहीं है, दुष्ट बच्चा, तो वो कैसे बनाएगा बताता हूं मैं आपको जरा। चलिए पहले क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा आपको, ये आईआईटी लेवल का सवाल है, ये 11th लेवल का पिछला क्वेश्चन था, और ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं। दिया है कि x बाई ए इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3, वेरी नाइस। फाइंड करना है भैया, क्या फाइंड करना है, तो एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 4aq, इसकी वैल्यू बतानी है, a के फॉर्म में आंसर आएगा। चलिए पहले अपन मासूम बच्चा कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वैसे सोचते। मासूम बच्चा बोलेगा सर कि x की
बाई ए इक्वल टू 1 माइनस, यह माइनस रूट 3 है, अंदर है तो 3 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा बाहर निकला तो रूट 3 आई है। वेरी नाइस। तो एक काम करते हैं, यह तो अपने पास आ गया। अब क्या करते हैं, उधर ले जाओ, x इक्वल टू क्या आया, a माइनस रूट 3 आयोटा a। अब इसको इधर लाओ, x माइनस ए इक्वल टू माइनस रूट 3 आई ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, बोले सर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड के क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस आई का स्क्वायर क्या आया, आई स्क्वायर कितना आया -1, तो यह क्या आया बताओ, 3 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या बताओ तुम्हारे पास यह आ गया, इसी का इंतजार था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4a स्क्वायर की वैल्यू 0। फिर से बता दूं, यह समझ में आ गई बात तुम्हारे, मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात। क्या किया, पहले a उधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इधर x माइनस ए की वैल्यू ये आई, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का स्क्वायर तो प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर ए, आई स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस 3a स्क्वायर, उधर लेके चला गया। अब यह क्या बोलता है, फिर तुम्हारे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, क्यूबिक के फॉर्म में तुम्हें आंसर निकालना, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, क्यूबिक के फॉर्म में आंसर निकालना, मतलब वो फिर वही सारा पिछला वाला, पाप करो फिर पुण्य करो, पाप करो फिर प्रायश्चित करो, पाप करो फिर प्रायश्चित करो। तो पहले पाप करो, x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो यहां अब x कॉमन लेके नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां क्या आएगा एक्स स्क्वायर, पहला स्टेप देख लिया एक्स स्क्वायर है, अब अगला ये सब लिख देंगे, क्या माइनस 2ax प्लस 4a स्क्वायर। अब तुमने क्या क्या पाप किया बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तुमने क्या क्या पाप किया कि माइनस 2ax स्क्वायर लिखना था, यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब तुम्हें क्या लिखना होगा, प्लस ax स्क्वायर लिखना होगा, या देखो तो माइनस 2ax स्क्वायर, और यहां लिखना था माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस ax स्क्वायर लिख दोगे तो ये इसका तो पाप धुल जाएगा। फिर यहां क्या है, 4xa स्क्वायर, 4xa स्क्वायर लिखना था, और यहां तुमने क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर x लिखना था, तुमने 4 लिख दिया, मतलब 2 कम करो, माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 4a क्यू तो रहने ही दो। जनाब अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी, 0, इसकी वैल्यू कितनी 0, तो 0 इंटू एस खत्म, प्लस क्या है ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। क्या इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत है, तो खुद इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a स्क्वायर, एक्स, हाँ एक कॉमन ले लो ना, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ गड़बड़ तो हुआ नहीं है, तो फिर ये क्या ए क्यू है ना, हाँ दिस इज ए क्यू, मेरी राइटिंग से जो मुझे ही ना समझ में आए, कितने मासूम तेजस्वी लोग हूं मैं, ए कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4a स्क्वायर, तो भैया a इंटू इसकी वैल्यू कितनी, देखो इसकी वैल्यू कितनी 0, इसकी वैल्यू 0, a इंटू 0 क्या आया 0, जरा ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत। तो आप एक तो तरीका यह है, एक मासूम बच्चा इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया, बहुत सारे तरीके हैं मैं आपको बताता हूं, एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, दूसरा तरीका है ओमेगा से हेल्प से कैसे करें, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा ये सवाल, पहले लिखता हूं सवाल, या इसी जगह लिख लेते, दूसरे पे चले जाता हूं, x बाय ए, क्या क्वेश्चन क्या एक बार दोबारा लिखता हूं, x बाय ए, x बाय ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सवाल में, 1 माइनस यह माइनस ऑफ रूट 3 दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है जनाब, फाइंड करना है तुम्हें एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 4a क्यूब, 2a स्क्वायर एक्स प्लस 4a क्यूब, यही बताना है। तो देखो मैं एक दूसरा तरीका तुम्हें बताता हूं, दूसरा तरीका क्या मैं बताता हूं, इसको जरा मैं गौर से देखूं, पीछे देखो, तुमको एक वही मैं बोल दूंगा कि जितना ज्यादा तुम्हें फॉर्मूला याद होगा उतना तुम्हें ज्यादा मजेदार आएगा। यहां तुम जरा ध्यान से देखो तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 ओमेगा है, हाँ
तो यहां तुम्हें कुछ मिलता जुलता दिख रहा है चीजें, या क्वेश्चन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर मैं एक काम करूं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा है, या माइनस 1 था, -1 का आयोटा स्क्वायर, तो यह क्या है रूट 3 आयोटा। यह दिख रहा है तुम्हें कैसे आया रूट 3 आयोटा, कैसे आया रूट 3 आयोटा, -1 का आयोटा स्क्वायर लिखिए। अब यहां किसकी कमी है, 2 की, तो 2 की कमी कर दो, 2 की कमी कर दो, तो यहां भी 2 से कमी कर दो, तो यहां x/2a इक्वल टू क्या आया। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी, यह ओमेगा है या नहीं, बोलोगे हाँ सर ये तो ओमेगा मुझे दिख रहा है, यह हो गया माइनस ओमेगा। तो यहां x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -2a ओमेगा, x की वैल्यू क्या आ गई -2a ओमेगा। क्या मैं अब x की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दूं, चलो पुट करते हैं, x क्यूब तो -8a³ ओमेगा क्यूब, माइनस ए एक्स स्क्वायर 4a² ओमेगा स्क्वायर, 2a² एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -2a ओमेगा प्लस 4a³। वेरी नाइस। चलो भैया जल्दी जल्दी फटफट, ये क्या आया, आपको क्या पता है ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी 1, तो यहां ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, तो ये क्या आया 8a³, ये क्या आया -4a³ ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आया बताओ -4a³ ओमेगा और प्लस 4a³। वेरी नाइस। यह दोनों आपस में ये सॉल्व होगा, बोलोगे हाँ सर सॉल्व होगा, तो -4a³ ओमेगा स्क्वायर -4a³ ओमेगा और -8a³, 8a³ में 4a³ गया 4a³। क्या कॉमन तुम्हें दिख रहा है, बोले सर मुझे 4a³ दिख रहा है कॉमन, तो 4a³ कॉमन ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये आ गया। अब याद करो पीछे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो क्या लिखवाया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जी लो जरा, ये आ गया अपने पास, तो इसकी वैल्यू कितनी 0, तो यह -4a³ को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह क्या आ गया, यह आ गया बहुत ढेर सारा वाला 0, यह आ गया आंसर। कोई दिक्कत, तो आपने यह मेथड भी देखा, वह मेथड भी देखा। एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मतलब देखो, मैंने तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी ये था कि जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो थोड़ा सा मैं था इंटेलिजेंट टाइप का, ये नहीं बोलता हूँ। तो मैं क्या करता था कि शुरू होता ना बच्चा जोश में रहता है, 10th के बाद 11th में जाता है कि नहीं भाई ये नंबर 4 देना है, आईआईटी नंबर टॉप 100 रैंक लाना है, समथिंग ये वो, तो पूरा एकदम, और टीचर्स से भी एकदम हमेशा एकदम आगे रहना है, टीचर्स के सामने नजर में रहना है कि नहीं ये लड़का बहुत ब्रिलियंट। तो मैं क्या करता था, एकदम सर जो पढ़ा रहे हैं ना उसको तो पढ़ता ही था, और टफ क्वेश्चंस, अलग अलग बुक्स, अलग अलग मटेरियल्स, एक कोचिंग मिला सब कोचिंग का मटेरियल रख रखा है, उससे क्वेश्चंस इससे क्वेश्चंस निकाल के एकदम आगे पीछे रहता था टीचर से पूछने के लिए कि पूछूं सर से। तो एक दिन पूछा एक सवाल, सर ने बता दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा टफ सा सवाल ले गया, वो भी बता दिया। तो 3 दिन लगातार हुआ, फिर वो सर मुझे बुला के बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इतना जो टफ सवाल ढूंढ के लाते हो कहाँ से, प्लस सर वो बुक से लाता हूँ, तो बोले सब बन जाता है तुम्हें पिछला। अब वो तो टीचर उनसे सब जानते हैं, तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा, मतलब बाबा जाने मन की बात, तो वो सब जानते हैं। बोले ये जो तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये रोज टफ क्वेश्चन ढूंढ के लाते हो, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता था मैं, तो ये क्या इतनी मेहनत क्या जरूरत है, अगर मेरा ही टेस्ट करना है तो मैं तुम्हें एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। तो मैं तो एकदम पूरा शर्मा गया, लेकिन मैं क्या बोलूं, चुप था। बोला नहीं, हमने बोला नहीं सब ऐसी बात, बोला अरे मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे वर्ड से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो किसी भी टीचर को चेक करना है तो एक काम करो, उसको एक मैथ का एक सवाल उससे पूछ लो, 15 दिन बाद 20 दिन बाद फिर वही सेम सवाल उससे पूछ लो। तो भाई अगर उसने सेम तरीके से उस सवाल को बता दिया, मतलब उसने मैथ्स को रट रखा है, और मैथ्स रटने से मैथ्स नहीं होता, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वह क्या हुआ 10-15 दिन बाद कुछ नए तरीके से उस सवाल को बता देगा। तो यह होता है कि एक सवाल का एक मेथड नहीं होता है, आप रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि उसी सवाल को उसी मेथड से बार बार बनाया जाए, रिवीजन का मतलब होता है कि टीचर ने आपको बता दिया कि हाँ ये मेथड सही है। अब ये तुम सोचो कि टीचर के मेथड को बहुत अच्छी तरीके से तुम सीख लिए, अब इस व्हाट नेक्स्ट, इससे अच्छा कुछ हो सकता है कि नहीं,
यह जब तक माइंड में नहीं लाओगे तब तक नहीं क्रैक कर पाओगे आईआईटी। अगर तुम यह सोचोगे कि टीचर ने बता दिया वो हमने सीख लिया बस इतना काम खत्म हो गया, तो भाई साहब वैसे तो बहुत सारे बच्चे टीचर से पढ़ते हैं, उसी टीचर से। अगर ऑनलाइन की बात करूं तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो लाखों ने उनका मैथड सीख लिया, तो तुम ही क्यों? तो तुम ही तभी पॉसिबल है जब तुम अपना खुद का टैलेंट बाहर निकालो। तुम्हारे अंदर जो आईक्यू भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट का उपयोग करो और उनसे बेस्ट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो कि इसका और कोई तरीका हो सकता है। वो तभी ढूंढ सकते हो वो तरीका जब तुम टीचर के तरीके को बहुत अच्छे तरीके से समझ। तुम किसी को बीट तभी कर सकते हो ना जब उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करो। तो इस किसी भी मैथड को सीखो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो और फिर देखो कि और बेस्ट क्या हो सकता है। चलिए ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब इसी में टाइप 2 आता है। इसी में एक तो ये टाइप हो गया, नेक्स्ट टाइप इसी में आता है टाइप 2। टाइप 2 में एक सवाल आता है इस तरीके से, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। फाइंड करना है भैया, तुम्हें क्या फाइंड करना है? तुम्हें फाइंड करना अल्फा पे पावर 99, अल्फा पे पावर 99 प्लस बीटा पे पावर 2025 जो साल गुजर गया। अल्फा पे पावर 99 प्लस बीटा पे पावर 2025। तो जरा सोचे कैसे बनेगा। चलिए, यह अभी जस्ट पढ़ाया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स होते हैं क्या? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर भी जस्ट पढ़ाया था पीछे। तो इसके रूट्स होंगे एक ओमेगा और बीटा जो हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब जरा इसमें पुट कर दें, जरा इसमें पुट करें कि अल्फा पे पावर 99 प्लस बीटा पे पावर 2025। तो यहाँ यह क्या आया? ओमेगा पे पावर 99 और ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2025। चलिए जनाब, अब आपको एक चीज और पता है। क्या पता है धोखे से पिछले से? ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है? -1। बोले हाँ सर पता है। बस ओमेगा क्यू की वैल्यू -1 से पुट कीजिए, ओमेगा क्यू के फॉर्म में ब्रेक कीजिए। ये 33 -1 नहीं 1 होता है, बार बार गलती क्यों कर रहा हूं, 1 होता है। और यह क्या आया? ओमेगा। यह क्या आया बताओ? 450। तो इसको भी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करना है। यह ओमेगा क्यू पे पावर 33। ये क्या हुआ? ओमेगा क्यू 3 से भाग दो, ये क्या है? 13 39 1 150 1350। अब क्या दिख रहा है? ओमेगा क्यू की वैल्यू -1 सॉरी 1 पर पावर 33 और 1 पे पावर 1350। तो ये क्या होगा? 1 + 1। आंसर कितना आया? 2। देखो कितना आसान सा था क्वेश्चन। कोई डाउट? बोलोगे नो सर नो डाउट। एक सिंपल सा लेवल का क्वेश्चन था, एक सिंपल बेसिक लेवल का सवाल था कि इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। आपको डायरेक्ट ओमेगा के फॉर्म में दे देगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अगर कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ तो कंफर्म इसके रूट्स अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से भी सवाल बनते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसी पे एक सवाल आता है, मान लीजिए नेक्स्ट टाइप 3। अब क्या है, एक एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूं इस पे। टाइप 1 एक एक क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से सवाल बन ही जाएंगे, आपको पता है। टाइप 3 में इस पे एक सवाल आता है कि मान लो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। फाइंड करना है अल्फा पे पावर 15 प्लस बीटा पे पावर 15, अल्फा पे पावर 15 प्लस बीटा पे पावर 15। अब देखो एक छोटी सा मतलब एक छोटा सा मतलब एक हल्का सा चेंज, जज्बात बदल जाएंगे। अगर मैं यही सिंपल बोलता, यही सेम सवाल में ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अगर ये रहता एक्स स्क्वायर प्लस 2x ना होके x प्लस 1 होता और तब देता कि भाई अल्फा पे पावर 15 प्लस बीटा पे पावर 15 बताओ, तुम यहीं से बता देते सर इसके रूट्स जो है वो एक ओमेगा है और यह एक ओमेगा स्क्वायर है। इसमें पुट कर दो ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, यह बीटा क्या पुट कर दो? ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें पुट कर दोगे तो क्या आएगा? ओमेगा पे पावर 15 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 15। तो यहाँ क्या आ गया? ओमेगा पे पावर 15, ओमेगा पे पावर 30, ओमेगा पे पावर
q का 5 और यहाँ q का 10, तो 1 पे पावर 5 1 पावर 10 मतलब 1 + 1 आंसर क्या आ जाता है 2। लेकिन अगर ये होता तो, लेकिन इस बार यह ना देके क्या दे दिया x² + 2x + 2, मतलब ये तो खेल गया। तो भाई यह नहीं बना पाएंगे। यह तभी होता ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जब x² + x + 1 की वैल्यू 0। यह एक स्पेशल केस है कि अगर x² + x + 1 की वैल्यू 0 है तभी यह ऐसा होगा, लेकिन यह वैसा है नहीं। तो चलो जरा इसको देखते हैं, इसको जरा देखते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। इसके भी नॉन रियल रूट्स ही होंगे, नॉन रियल रूट्स ही होंगे, इसके भी नॉन रियल रूट्स ही होंगे, क्योंकि b² मतलब -4 - 4 AC मतलब 8 - 4 नॉन रियल रूट्स होंगे। तो उस तरीके से हम आयोटा के फॉर्म में तो निकाल नहीं सकते थे। इसको देखो दूसरे तरीके से सोचते, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसे क्या किया, x² + 2 को इधर रखते हैं, x², एक सेकेंड x² + 2 को इधर रखते हैं और उधर लेके चले जाते हैं 2x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x पे पावर 4 2² + 4x², ये माइनस हो गया, अब माइनस क्या करोगे क्या आएगा 4x², ये कट गया। x पे पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई बताओ, -2 पे पावर 4 4, बोलोगे सर x पे पावर 4 की वैल्यू -4 आ गया। तो एक्चुअली ये -4 तो नहीं हो सकता, x पे पावर 4 क्या है, x पे पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर होता है मतलब x पे पावर 4 = यह 4 आयोटा स्क्वायर रहा होगा। बोलोगे हाँ सर ये 4 आयोटा स्क्वायर रहा होगा, ये 4 क्या रहा होगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, ये नॉन रियल रूट्स आ गए। अब ये x क्या होता है, x बेसिकली अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो x का एक बार मान अल्फा होगा, एक बार x का मान बीटा होगा। तो अगर मैं x = एक बार अल्फा एक बार x = बीटा, तो अगर मैं बोलूं कि x पे पावर 16 मतलब अल्फा पे पावर, देखो x क्या है, x जो है अल्फा और बीटा है, x जो है बेसिकली क्या है अल्फा और बीटा है। तो एक बार मैं रखूं कि अल्फा x पे पावर 4 मतलब अल्फा पे पावर 4 की वैल्यू 4 आयोटा स्क्वायर है, तो मैं अल्फा पे पावर 16 बोलूं तो यह क्या हो जाएगा पावर 4 4 आयोटा स्क्वायर पे पावर 4, तो मतलब यह क्या आया बताओ 256 -256 होगा कि नहीं, बोलो नहीं 256। कैसे 256, आयोटा स्क्वायर पे पावर 4 मतलब -1 पे पावर 4, तो ये +1 आया। वैसे ही सेम अगर मैं बीटा के बारे में बोलूं कि बीटा के बारे में अगर मैं सोचूं तो बीटा पे पावर 16 फिर वही सेम हो जाएगा 256, बोलोगे हाँ सर 256। अब जरा इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा पे पावर 16 अपॉन अल्फा प्लस बीटा पे पावर 16 अपॉन बीटा, तो एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया अल्फा बीटा, ऊपर में अच्छा अल्फा पावर 16 बीटा पावर 16 है कितना 256 बाय अल्फा 256 बाय बीटा, तो 256 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब ध्यान से देखते हैं जरा क्या आ जाएगा, देखो यही लिखते हैं, इसको जरा इधर लिखें 256 अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अब बताओ यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, बोलोगे सर -2, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा तो 2, बताओ यहां से ये लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं 256 इंटू -2/2 कट गया कितना है -256, आंसर आ गया -256। ये थोड़ा सा कम समझ में आया, मैं फिर से बताता हूं क्या है, जरा सवाल को देखते हैं। सवाल को अगर मैं देखूं तो बोलोगे सर इससे अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं आयोटा के फॉर्म में तो फिर इसमें पुट करूंगा तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, अल्फा वैल्यू आएगी बीटा आएगी। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग ही किया गया इसी काम के लिए। अपन ने क्या किया -2x उधर ले गए, सॉल्व किया तो x पावर 4 = -4। अब x पावर 4 की वैल्यू -4 माइनस निगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब आयोटा स्क्वायर रहा होगा 4 आयोटा स्क्वायर, x पावर 4 की वैल्यू 4 आयोटा स्क्वायर। अब क्या है कि x पे पावर 4 = 4 आयोटा स्क्वायर मतलब, और x है क्या x अल्फा बीटा, x क्या है अल्फा बीटा,
तो मैं लिख सकता हूं यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई है कि अगर मैं एक्स के पावर अल्फा पुट करूं तो अल्फा पे पावर 4 इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर, वैसे बीटा पुट करूं तो बीटा पावर 4 इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर। अल्फा पे पावर 16 अगर मैं लिखूं तो 4 आयोटा स्क्वायर पे पावर 4, मतलब 4 पे पावर 4 256, और आयोटा स्क्वायर ये क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 पे पावर 4 क्या होता है, +1 256। वैसे बीटा पावर 16 इक्वल टू 256। अपन को यह निकालना था इसकी वैल्यू। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा पावर 16 बटे अल्फा प्लस बीटा पावर 16 बटे बीटा। अल्फा पर 16 की वैल्यू क्या, 256 बटे अल्फा 256 बटे बीटा, 256 कॉमन लिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, और यहां से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए मतलब -2, अल्फा बीटा क्या आ गया 2, उठा के ले जाके इसमें पुट करते। तो ये आईआईटी लेवल का सवाल था, एक अच्छा सा क्वेश्चन था। अब आपको जी लेवल का एक दूसरा सवाल और करवाता हूं, गॉट इट, क्लियर है, मजेदार क्वेश्चन था। अब जी लेवल का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइप 4 टाइप का, सबका एक एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूं आपको। टाइप 4 टाइप का एक सवाल है आपके पास दिया हुआ कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन के रूट्स है। क्या है इस इक्वेशन के रूट्स, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर पावर 1/4, 3 पे पावर है ना, 3 पे पावर 1/4 एक्स प्लस 3 पे पावर 1/2 ये इक्वल टू 0। ये कैसा क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 पे पावर 1/2 इक्वल टू 0। फाइंड करना है अल्फा पे पावर 12, क्या फाइंड करना है, अल्फा पे पावर 12 प्लस बीटा पे पावर 12। देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं, जरा से ध्यान से समझते हैं। यह प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, सवाल को कौन अजीब सा बना रहा है, 3 पे पावर हाफ और 3 पे पावर 1/4, यही कुछ अजीब सा बना रहा है। बोलो हाँ सर बना तो रहा है ये। तो एक काम करो मैं 3 पे पावर 1/4 को अगर तुम a मान लेते हो तो 3 पे पावर हाफ क्या a स्क्वायर हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। ये 3 पे पावर 1/4 को a मान लिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 से 2 कट गया, 3 पे पावर हाफ ये स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर ये अच्छा दिख रहा है, क्या ये अच्छा दिख रहा है, बोलो हाँ ये काफी अच्छा दिख रहा है। अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं फिर a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो x बाय a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर से डिवाइड किए तो x बाय a, और x a स्क्वायर से डिवाइड किए +1। बोलिए ये और अच्छा दिख रहा है, इसको और अच्छा बनाते हैं। और अच्छा बनाने के चक्कर में मैंने क्या किया, x बाय a को हमने बोल दिया कि ये y है, तो यह क्या आया, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे तुम्हें दिख गया कि y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 की वैल्यू 0, मतलब y तो एक वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। मैंने अभी समझाया था, पीछे देखो, अभी यहां भी लिखवाया था कि अगर x स्क्वायर x प्लस 1 है तो उसका रूट्स क्या होंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना था, बस ये देख लेना कि भाई y की जो वैल्यू आएगी वह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, y की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एंड हु इज y, x बाय a, तो x बाय a की वैल्यू हो गई ओमेगा, तो x की वैल्यू हो गई a ओमेगा। x बाय a की वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई a ओमेगा स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर वेरी नाइस। अब जरा तुम निकाल दो, तो क्या निकाल दो भाई, अल्फा और बीटा, x के 2 मान आ गए, x का एक मान आ गया क्या, a ओमेगा, और एक आ गया a ओमेगा स्क्वायर। मतलब अल्फा का मान कह सकते हो, अल्फा का मान कहां चला गया, अल्फा का मान आया a ओमेगा और बीटा का मान आया a ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया, ये a ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर। तुम निकालना क्या है, अल्फा पे पावर 12 प्लस बीटा पे पावर 12, अल्फा पे पावर 12 प्लस बीटा पे पावर 12। हु इज अल्फा, a ओमेगा, a ओमेगा पर पावर 12, और हु इज बीटा, a ओमेगा स्क्वायर पे पावर 12। वेरी नाइस। एंड हु इज a क्या है, 3 पे पावर 1/4। अब 3 पे पावर 1/4 पुट करो, a के बारे में क्या लिख रखा है कि a जो है वो 3 पे पावर 1/4 है,
तो भैया 3 पे पावर 1/4 ओमेगा पर पावर 12, 3 पे पावर 1/4 ओमेगा स्क्वायर पावर 12। अब सबका पावर अलग अलग कर दो। ये 3 पे पावर 1/4 इंटू 12 ओमेगा पर पावर 12, 3 पे पावर 1/4 इंटू 12 ओमेगा पर पावर 24। तो अब जल्दी बताओ तुम इसकी वैल्यू। यह तो क्या आ गया, 4 से कट गया 3, 27 इंटू ओमेगा पावर 12। ओमेगा क्यू क्या होता है, बोलोगे सर ओमेगा क्यू की वैल्यू तो 1 होती है। ओमेगा क्यू 1 होता है, ओमेगा पर पावर 12, क्या ये भी 1 होगा? क्यों, 12 को क्या ले सकते हो, क्यू का पावर 4, यह भी 1। यह क्या आया 27 इंटू ओमेगा क्यू 1 होता है, ओमेगा पावर 24, यह भी 1 होगा, क्यू पावर 8, तो यह भी 1। 27 प्लस 27 क्या आया 54। आंसर आ गया 54। क्या हो गया आंसर 54। फिर से बता दूं, बहुत शानदार क्वेश्चन था, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, जी लेवल का सवाल था, मस्त सवाल था। एक बार फिर से देख लीजिए। दिया हुआ था कि अल्फा बीटा रूट से, किसके रूट से अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 पे पावर 1/2 इक्वल टू 0। फाइंड करना था अल्फा पे पावर 12 प्लस बीटा पे पावर 12। तो यहां देखिए ध्यान से, ये बहुत अजीब सा लग रहा था 3 पावर 1/4 को बार बार लिखूं। एक काम क्यों नहीं करता मैं कि 3 पे पावर 1/4 को हमने मान लिया a, 3 पे पावर 1/4 को हमने मान लिया a, तो 3 पावर हाफ क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो भाई एक काम क्या, ये लिख दिया। जैसे तुमने इसे लिख दिया तो तुम्हारा मन क्या, कि काम करते हैं इसको a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं x बाय a का होल स्क्वायर प्लस x बाय a प्लस 1। फिर ये और अच्छा दिखने के लिए मैंने x बाय a को y मान लिया, तो ये y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। जैसे तुमने y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 लिखा, दिमाग की बत्ती जल गई, मिनटॉस जिंदगी, ओ माय गॉड। तो क्या आ गया कि भाई साहब ये तो वही वाला आ गया जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, मतलब अल्फा बीटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब x बाय a का मान एक बार ओमेगा और एक बार ओमेगा स्क्वायर, तो x की वैल्यू a ओमेगा और x की वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर। x है क्या यहाँ, अल्फा और बीटा, बस पुट कर दिए। हमें निकालना था कि अल्फा पावर 12 बीटा पावर 12, पुट कर दिए। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू a पे पावर 3/4, वह पुट कर दिए। पावर 12 है, सिंपली सॉल्व कर दिए। 27 प्लस 27 कितना आया 54। आंसर आ गया। तो देखो कितना शानदार मजेदार क्वेश्चन था। तो यह आपका हो गया क्या, यह आपका हो गया अपन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग नॉन रियल रूट्स। अब दूसरा पोर्शन करते हैं इसमें, ठीक है, गॉट इट। अब एक दूसरा पार्ट करते हैं। इस पर बहुत हो गया, बहुत सारे सवाल हमने कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए इस पे। तो अपन अब जो करेंगे नेक्स्ट पार्ट, वो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, दूसरा पार्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ दो तरीके हो सकते हैं, या तो a टू दी पावर fx के फॉर्म में हो इक्वल टू समथिंग, या तो fx टू दी पावर fx के फॉर्म में हो। दोनों तरह पे सवाल अपन कर लेंगे। आईआईटी में सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होंगे, a कोई भी कांस्टेंट है, a होगा, e होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ भी पावर fx इक्वल टू समथिंग दिया होगा, और उधर fx पे पावर fx, मतलब दो तरह के सवाल आए। तो दोनों तरह के सवाल अपन करते हैं। तो पहले एक सिंपल सा सवाल से शुरू करते हैं। तो क्या फिर शुरू, ठीक है। तो आप लोग को मजा ही आ रहा होगा, तो मजा आ रहा होगा। मैं फिर बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट सेक्शन में जाओगे, पूरा देखोगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा। कमेंट करोगे, शेयर करो। देखो आपको लगता है एक शेयर कर देने से क्या होगा, शेयर करने से क्या होता है, यूट्यूब उसको सजेशन देता है, मतलब वह यूट्यूब पे आगे आता है, तो धीरे धीरे और लोग देखेंगे। तो कृपया अपने दोस्तों को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर जरूर शेयर करें वीडियो का लिंक, ठीक है। यह आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लग रही है क्लास, आपको लग रहा है कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और सही चल रहा है अपन का, तो कृपया अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक तो जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट भी जरूर लिखें। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, बहुत कम कमेंट करते हो, मतलब इक्का दुक्का 2-3 हो गया, बहुत ज्यादा से ज्यादा। चलिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन है
फाइंड सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x, सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x, सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x satisfying the equation, satisfying the equation. क्या है इक्वेशन? satisfying the equation. इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दे रखा है अपने पास 3 to the power x minus 1, x minus 1, और क्या दे रखा है? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 1. क्या है सवाल को यार गौर से देखिए. सवाल दिया हुआ है कि x के जितने भी संभावित मान आएंगे, ये जो इक्वेशन दे रखा है, यह जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में x के जितने भी मान आएंगे सभी मानों का योग ज्ञात करना. x के सभी मानों का योग ज्ञात करना. चलो भैया अब जरा इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं? आरएचएस में देख रहे हो कि ये 1 है, तो 1 मतलब 3 पे पावर 0. बोलोगे हाँ सर 3 पे पावर 0. तो अगर इधर भी 3 का पावर बेस है, उधर भी 3 का पावर बेस है, मतलब 3 बेस है ऊपर समथिंग पावर, यहाँ भी 3 बेस ऊपर समथिंग, मतलब यह जो एलिमेंट है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. या तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 या x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 की वैल्यू 0. क्या ये समझ पा रहे हो? कैसे हुआ पार्थ? देखो हे पार्थ, यहाँ 3 पे पावर 0 लिख दिया, 3 कट गया, इस दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 0. या तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 या तो दिस इक्वल टू 0. इससे x की वैल्यू क्या आ गई? 1. इसको सॉल्व करो. x स्क्वायर 25, 5 5 2, तो 10 और 5 माइनस 5x प्लस 10x माइनस 50 इक्वल टू 0. तो यह क्या आया? x माइनस 5 और x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0. तो ये क्या है? x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 10. तो x के कौन कौन से मान संभावित मान आए? या तो 1 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो माइनस 10. सभी का मान याद करो. 1 प्लस 5 माइनस 10 मतलब माइनस 4. देखो कितना आसान सवाल था, कितना इजी था. जी ललचाए, इतना आसान कि जी ललचाए बनाने को. बताओ, इतना इजी कि जी ललचाए इसको बनाने को. तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा बेसिक लेवल का सवाल था. कहीं कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में. फिर अपन पानी पी लूं मैं जरा. ठीक है ठीक है ठीक है. ये क्या दिख रहा है? a टू दी पावर fx के फॉर्म में. अपन दूसरे की ओर चलते हैं. दूसरा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं. सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन. क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन. रूट्स ऑफ इक्वेशन, जितने रूट्स आएंगे उनका योग ज्ञात करना है. इक्वेशन है क्या? इक्वेशन दिया हुआ है 4 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x माइनस 2024 2 टू दी पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0. ये बहुत ट्रिकी सवाल है. प्लस 32 इक्वल टू 0, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. क्या दिया है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स बताना है. क्या बताना है? सम ऑफ रूट्स बताना है. तो जरा समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक बन तो रहा है. तो अगर मैं 2 टू दी पावर x को a मान लूं, तो 4 टू दी पावर x मतलब 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर 2, यह मतलब 2 टू दी पावर 2x, 2 टू दी पावर 2x, मतलब ये कह सकते हो a स्क्वायर है. बोलोगे हाँ सर ये a स्क्वायर ही तो है. तो जरा मैं इसको a स्क्वायर लिख दूं तो यह है a स्क्वायर माइनस 2024 a प्लस 32. बोलोगे हाँ सर ठीक है, गॉट इट, कोई डाउट? अब इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट्स अल्फा होगा, एक रूट्स बीटा होगा. तो अगर मैं बोलूं कि इसका मान लो कि रूट्स क्या होगा, एक मान लो कि a टू दी पावर x को, मतलब 2 टू दी पावर x को हमने a माना है. तो सम ऑफ रूट्स अगर मैं इसका बोलूं, सम ऑफ रूट्स, देखो इसका एक ट्रिक है मैं बताता हूं. सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इसका, इस इक्वेशन का? तो बोलोगे सर 2024. इसका मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका? इस क्वाड्रेटिक का. सब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? तो बोलोगे सर सिंपल 32 आएगा. इसके रूट्स किस फॉर्म में होंगे बताओ? इसके रूट्स क्या फॉर्म में होंगे?
इसके रूट्स होंगे 2 टू दी पावर अल्फा 2 टू दी पावर बीटा, इसके रूट्स उसी फॉर्म में होंगे ना, क्योंकि 2 टू दी पावर x इक्वल टू a है, तो मतलब a उसका रूट्स रहा होगा, तो मतलब 2 टू दी पावर x का ही मान तो रूट्स होता है, तो इसके रूट्स क्या होंगे 2 टू दी पावर अल्फा इंटू 2 टू दी पावर बीटा इक्वल टू 32। तो 2 टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 32, 32 मतलब 2 पे पावर 5। जैसे 2 पे पावर 5 आया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो अल्फा प्लस बीटा 5, तो सम ऑफ रूट्स क्या आया 5। देखो ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, ये मतलब क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, बोले कि ये क्या हो गया। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, ये बहुत ट्रिकी सवाल था, क्या कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यह a टू दी पावर x के फॉर्म में, मतलब 2 टू दी पावर x को हमने a मान लिया, तो यह a स्क्वायर माइनस 2024 a प्लस 32। अब यहाँ a की वैल्यू, तुम्हारे पास एक ऑप्शन, तुम a की वैल्यू निकालो और फिर वहां उसको पुट करो 2 टू दी पावर x के बराबर, फिर उससे x की वैल्यू आएगी, x के 2 मान आएंगे, दोनों को ऐड करो, जो बहुत लेंदी आ जाएगा। तो दूसरा तरीका हमने क्या सोचा कि इसके एक सम ऑफ रूट्स होंगे, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, ये किस फॉर्म में, यह है 2 टू दी पावर a के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 32 हो गया, किसका, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ध्यान से देखना जरा, यही क्वेश्चन का क्लू है। तो रूट्स होते क्या है, x का वह मान जो उसको सेटिस्फाई करता है, ये किस फॉर्म में x, यहाँ 2 टू दी पावर के x के फॉर्म में, मतलब 2 टू दी पावर x का मान मतलब अल्फा बीटा रहा होगा, तो 2 टू दी पावर अल्फा एक रूट्स होगा, एक रूट्स होगा 2 टू दी पावर बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 2 टू दी पावर अल्फा, 2 टू दी पावर अल्फा इंटू 2 टू दी पावर बीटा इक्वल टू 32, तो 2 टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 32, 2 टू दी पावर 5 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या गया 5। देखो कितना आसान है, ये था यह मेथड, आसान सा मेथड। अगर आप दूसरे मेथड से करते तो बहुत लेंदी हो जाता। चलिए इस टाइप का एक सवाल और करते हैं, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको बताना है फाइंड सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है क्या, इक्वेशन जरा गौर से देखें तो इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारे पास e टू दी पावर 2x, e log e वाला e है, log e माइनस 11 e टू दी पावर x माइनस 45 e टू दी पावर माइनस x प्लस 81/2 इक्वल टू 0। देख सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज log p, क्या दिया है log ऑफ e बेस p, फाइंड p। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स जो है वह किसके बराबर है, log e बेस p के बराबर है, log e बेस p के बराबर है, तो p का मान बताना है क्या आएगा। तो जरा इसको समझते हैं, तो e टू दी पावर x को अगर मैं a मान लूं, भैया ठीक है मान लिया a, दिया गया a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 45/a प्लस 81/2 इक्वल टू 0। चलो भैया एलसीएम मूल्य लो, यह क्या आया a क्यू माइनस 11a स्क्वायर माइनस 45, 2a क्यू हो जाएगा ना, दिस इज 2a क्यू माइनस 22a माइनस 22a स्क्वायर और क्या आ जाएगा माइनस 90 प्लस 81a इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया तुम्हारा क्यूबिक बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारा क्यूबिक बन गया। अब क्यूबिक के रूट्स निकालने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि हिट एंड ट्रायल, क्या अब a की वैल्यू या तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 यहीं तक जाते हैं, मैक्सिमम प्लस माइनस, यहाँ 7 वैल्यू चेक करते हैं, 0 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, 1 को देखा 1 2 22 और 81 यहाँ क्या हुआ, ये 90 और 22 ये बहुत ज्यादा है, 90 22 क्या हुआ 112 और 81 और 2 83 नहीं, 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस 1 भी नहीं करेगा, 2 चेक करके देखते हैं। जरा 1 की वैल्यू 2 चेक किया तो ये 8 दूनी 16, ये क्या आया 2 4 88,
यहाँ क्या आया 90, ये क्या आया 2, 162। अब बताओ यह कितना आया तुम्हारा, यह दोनों मिला 6 2 8, 178, ये 178, मतलब 0 सेटिस्फाई कर गया। मतलब a इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है। a इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? इसका 2aq माइनस 22a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर प्लस 81a माइनस 90 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 2 इसको जस्टिफाई करता है, मतलब a इक्वल टू 2 इसको जस्टिफाई करता है। तो मतलब कह सकते हो कि a माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। a माइनस 2 इसका क्या है? फैक्टर। अब मासूम बच्चा क्या करेगा? इसको और फैक्टराइज करने के लिए a माइनस 2 से साइड में भाग देगा। a माइनस 2 से लिखेगा 2aq समथिंग समथिंग, भाग के फैक्टराइज निकालेगा, जो बहुत लेंदी आएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। देखो यहां 2a³ है, यहां a है, तो मुझे 2a स्क्वायर चाहिए। बोलोगे हाँ सर 2a स्क्वायर अगर मैं लिख दिया 2aq आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 4a स्क्वायर आया, माइनस 4a स्क्वायर, यहाँ माइनस 22a स्क्वायर, मतलब मुझे और 18a चाहिए। 18a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a स्क्वायर, और यहाँ 4a स्क्वायर 22 स्क्वायर सही है। अब यहाँ मुझे और क्या चाहिए? तो 81a। अब यहाँ क्या आया? 18 36 से, 18 36 से, तो मतलब यहाँ क्या लिख दूं मैं? 36 माइनस 36 तो माइनस 45 लिख दूं मैं। अगर मैं 45 लिख दूं, 45 प्लस 45, तो क्या ये जस्टिफाई करेगा? देखो जरा 2a स्क्वायर, देखो जरा 2a स्क्वायर माइनस, हाँ बिल्कुल सही है, 2a स्क्वायर माइनस 18 प्लस 45। एक बार फिर से देखो कैसे किया। क्या किया? a माइनस 2 तो कैसे किया? a माइनस 2 यहां से चेक किया, एक बार a की वैल्यू 1 पुट किया, नहीं सेटिस्फाई किया, 2 किया, सेटिस्फाई कर गया, मतलब a माइनस 2 इसका फैक्टर है। इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं मैं फिर से बताता हूं तरीका। a माइनस 2 लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ 2a³ है, तो 2a स्क्वायर से a को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a³ पहला खत्म। अब 2a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4a स्क्वायर, ये क्या है? माइनस 4a स्क्वायर। तुम्हें चाहिए माइनस 22a स्क्वायर, मतलब 18a से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 18a को तुम यहां मल्टीप्लाई करोगे a से, तो माइनस 18a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर, 22 स्क्वायर आ गया। अब वहां देखो 81a है, a में देखो ये क्या आया? प्लस 36 से, माइनस 18a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 36 से, तुम्हें चाहिए क्या? 81 है, मतलब 45 और जोड़ दो। अब 45 को मल्टीप्लाई करो प्लस 45 से सेटिस्फाई। अपने देखो 45 2 90, वहां अपने आप जस्टिफाई कर रहा है, मतलब 3 टर्म को बराबर की, चौथा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो a माइनस 2, यह क्या आया बताओ? 2a स्क्वायर, 45 को करूंगा तो 3 3 5 2, कितना आएगा बताओ? 10 नहीं, 15 6 नहीं, 3 3 9 2 18 नहीं, यहाँ हो गया 10, कैसे करूं मैं? जल्दी जल्दी बोलो। 5 या 9 पचे 45 2, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6 15 15 नहीं नहीं, नो 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 नो, जल्दी 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 करो। 10 नहीं, 15 नहीं, 3 3 9 9 2 18 नहीं, 6, कैसे हो जाएगा बताओ जरा? सही तो है ना ये? 45 18 इसका वो ही नहीं हो रहा है। अच्छा इसके तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है ये बार बार, तो क्या दिक्कत क्या? इसका डी एक बार चेक कर लो। डी एक बार चेक किए तो जरा बी स्क्वायर, इसका डी जरा चेक करो। बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 4ac, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, और ये कितना पता है? 90 90 360, मतलब निगेटिव है। तो यह d लेस देन 0 है और a पॉजिटिव है, मतलब इसके नो सॉल्यूशन होंगे, ये ऑलवेज नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे। तो एक ही सॉल्यूशन निकला, क्या एक भी सॉल्यूशन निकला? a की वैल्यू 2, बस एक ही सॉल्यूशन निकला, रियल रूट्स एक निकले सिर्फ, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, और यह किसके बराबर है? log e बेस p के बराबर है। तो log e बेस p इक्वल टू, अच्छा a किसको माना क्या था? a
ए माना था हमने किसको, ई टू दी पावर एक्स को, तो ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 2 आया, तो दोनों में अगर लॉग ले लिए तो लॉग एक्स की वैल्यू लॉग ई बेस 2 आया, और यह किसके बराबर है, लॉग ई बेस पी के बराबर है, लॉग ई बेस पी के बराबर है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्या समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं किए, समथिंग ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए लिख दिया हमने, ए लिख दिया, यह क्यूबिक बन गया, ये क्यूबिक बन गया। हिट एंड चाल से चेक किए, ए इक्वल टू जस्टिफाई नहीं कर रहा, ए इक्वल टू जस्टिफाई कर रहा, मतलब ए माइनस 2 इसका एक सॉल्यूशन है, ए माइनस 2 सॉल्यूशन है, तो यहाँ हमने लिखा ए माइनस 2 साइड में। एक तो तरीका है आम जिंदगी की, ए माइनस 2 से भाग दो, जो क्वेश्चन आएगा यहाँ लिख देना, लेकिन अपने दूसरा तरीका मैंने सिखाया आपको कि डायरेक्ट यहाँ से चेक करके देख लो। यहाँ से हमने चेक किया, ए माइनस 2 लिया बाहर, तो यहाँ 2a क्यूब है, तो 2a स्क्वायर लिख दिया, 2a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4a स्क्वायर, और हमें चाहिए माइनस 22a स्क्वायर, तो मतलब अगली बार ये 18 माइनस 18 को ये से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस 36, और माइनस 36 और यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस 18a और यहाँ 4, तो 22 हो गया, सही है। अब ये 18 दूनी 36 प्लस 36 से तुम्हें और कितना चाहिए, 81, मतलब 45 और चाहिए, प्लस 45 लिख दिए। अब इसका देखा कि d लेस देन 0, इसको दोनों रियल रूट सी लेंगे, एक सॉल्यूशन है a इक्वल टू 2, और a इक्वल टू 2 मतलब a किसको माने थे, e पे पावर x को तुमने a माना था, a माना था, तो e टू दी पावर x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, log, यहाँ log 2 आ गया, और log 2 किसके बराबर दिया था, log p के बराबर दिया था, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यह एक सिंपल सा सवाल था, सॉल्व हो गया। अब जरा एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है e टू दी पावर 4x, e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर 3x माइनस 4 e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह दिए रखा है, यह दे रखा है, तो आपको बताना क्या है कि इसके रूट्स बताने हैं, रूट्स बताना है, रूट्स क्या होगा, x के मान क्या क्या आएंगे। तो भाई जरा एक बात बताओ कि e टू दी पावर x को मैं a मान लिया, माना कि e टू दी पावर x इक्वल टू a, तो यह a पे पावर 4 प्लस a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो वेरी नाइस सर, ये तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें, कोई बात नहीं है, इसको a स्क्वायर से भाग दो, a स्क्वायर से भाग दिए तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 4 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय a स्क्वायर, 1 बाय a स्क्वायर। अब 1a स्क्वायर वाले को एक साथ जमा कर लो, a स्क्वायर वाले को जमा करोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाय a माइनस 4। क्या ऐसा लिख सकते हो, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हो ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये क्या याद दिला रहा है कि भाई अगर a प्लस 1 बाय a को तुम अल्फा मान लो तो a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी बेसिक क्लास में। तो मैं इसको पूरा लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख दिया अल्फा माइनस 4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या है, अल्फा स्क्वायर दिस इज अल्फा स्क्वायर, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 प्लस अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व किए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस ये क्या आ गया 2 और अल्फा प्लस 3, तो अल्फा की वैल्यू 2 और अल्फा की वैल्यू माइनस 3। अल्फा माने थे किसको, अल्फा किसको माना था तुमने, अल्फा माना था a प्लस 1 बाय a को, a प्लस 1 बाय a को। अब a प्लस 1 बाय a को तुमने अल्फा माना था, a प्लस 1 बाय a को तुमने अल्फा माना था, तो a प्लस 1 बाय a को तुमने अल्फा माना था और अल्फा की वैल्यू 2 है, तो a प्लस 1 बाय a अगर 2 होता है तो a की वैल्यू 1 होती है, ये भी बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी संख्या और रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो वो संख्या 1 के है 1। और a किसको माने थे, बोलोगे सर a माने थे हम e टू दी पावर x को,
तो e टू दी पावर x को हमने a माना था, वह 1 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि यह क्या है x इक्वल टू 0 ही तो होगा, e पे पावर 0 ही तो 1 होता है, x की वैल्यू 0। अगला तुम्हारे पास क्या है कि a प्लस 1/a की वैल्यू तुमने बोला -3, सही भैया। अब a किसको माने हो तो बोलोगे सर e टू दी पावर x को माने हैं, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x इक्वल टू -3 क्या कभी पॉसिबल है? e टू दी पावर x ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, e टू दी पावर 1/x यह है क्या e टू दी पावर x प्लस 1/e टू दी पावर x, यह -3 कभी पॉसिबल है? यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव संख्याओं का सब नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो यह पॉसिबल नहीं है, तो x का सिर्फ एक मान आया, वह क्या आया 0। जरा क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन एक शानदार सवाल था। e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 3x माइनस 4 e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो अपन ने क्या किया e टू दी पावर x को a माना, इस फॉर्म में आया, a स्क्वायर से डिवाइड किया, इस फॉर्म में आया, फिर सजा दिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को एक साथ, a प्लस 1/a को एक साथ, -4। अब समथिंग दिखा कि अगर a प्लस 1/a को मैं अल्फा मान लूं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर -2, ऑब्वियसली बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं, कहां से आता है a प्लस 1/a अगर k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर k स्क्वायर -2a भी होता है, फॉर्मूला बेसिक पढ़ा दिया था, तो वह अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -4। नेक्स्ट पेज में ले गए, नेक्स्ट पेज में ले गए तो यह क्वाड्रेटिक बना, अल्फा की वैल्यू 2 और -3 आया। एक बार 2 आया तो a प्लस 1/a 2 पुट किए, तब जब a प्लस 1/a अगर 2 है तो a की वैल्यू 1, तो e पे पावर x की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 0। a प्लस 1/a -3 है, a है कौन 3 टू दी पावर e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव संख्याओं का सब माइनस हो सकता है नहीं, तो ये आंसर गलत, ये आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक टाइप इसमें बचा हुआ है कि a टू दी पावर fx पे हमने किया, अपन को एक क्वेश्चन करना है जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वह क्या होगा, वह होगा कि फंक्शन पे पावर फंक्शन के फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक पे पावर क्वाड्रेटिक होगा, इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, उस पर सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। तो बच्चे फिर तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, और उम्मीद है कि आप ये करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। और मैं बताता हूँ अगर आप वीडियो देखेंगे और आपको लगेगा कि नहीं सर मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, या जो भी जैसा भी लगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आए, कम मज़ा आए, बिल्कुल ही बेकार लगे, आप जरूर कमेंट सेक्शन में करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हाँ सर ये चीज़ अच्छी लगी, रेटिंग करें, हाँ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो धीरे धीरे अगर आपका सहयोग मिलेगा तो चीज़ें बहुत तेज़ी से उठते चली जाएंगी। ठीक है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर मेरे साथ 200 पुरने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस महीने कम से कम 500 सब्सक्राइबर को जोड़ दें, तो अपन देखो तो छोटा छोटा टारगेट, तो कम से कम 300 सब्सक्राइबर इस महीने आ जाएंगे तो लगेगा कि हाँ नहीं ठीक है, मतलब 500 सब्सक्राइबर अपना टारगेट है, तो मिशन 500 इस मंथ का टारगेट है, आप लोगों का भी टारगेट है, जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन है, तो यह मैंने आपको टारगेट दिया, आप हमें टारगेट दो कि सर मुझे ये बताओ, ये चैप्टर करवाओ, वो मैं सुनूंगा, और मेरा टारगेट ये है मिशन 500। इस मंथ 9-10 तारीख हो चुके हैं और आपके 20 दिन बचे हुए, इन 20 दिनों में आपको और 300 सब्सक्राइबर करना है। ठीक है, ओके, गुड लक, चलिए, थैंक यू।